मेरे जो सीनियर्स थे, मेरे जो लीड थे, मैनेजर्स थे, उन्होंने मुझे वो जगह दी थी जहाँ पे मैं उनसे टेक्निकली किसी बात पे लड़ाई कर सकता था। 1 साल मैं अपने 10 साल के सीनियर से लड़ाई कर रहा था एंड दे हैव गिवन मी दैट टू हैव दोज़ हीटेड आर्गुमेंट ऑन द रूम एंड देन आई गॉट अ कॉल इन बाली कि यू आर सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट राउंड। तो उन्होंने बोला नहीं, आप सेकंड राउंड वहीं पे दे दो, थर्ड राउंड वापस आके दे देना। तो मैं बाली में बैठ के अपना सेकंड राउंड दिया, होटल में बैठ के। ड्रीम देखना ऐसा बंद करना पड़ेगा लोगों की, मुझे इस कंपनी में जाना है। आपको खाली ये ड्रीम देखना है, मैं जहाँ पे हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छे से सीखनी, मुझे एल्गोरिदम आना चाहिए, मुझे समझ में आना चाहिए। आप किसी से भी कॉल करके, कोई एक टेक्निकल यूएस में बैठा हुआ जेन एआई का रिसर्चर, साइंटिस्ट, कोई भी हो हाई लेवल का, आप उसको पिंग करोगे, इफ ही गेट्स द टाइम ही विल रिप्लाई यू बैक कि हाँ, आपको क्या डिस्कस करना है, मुझे जेन एआई क्या होता है बताओ। जब भी लोग बोलते हैं मुझे कि जेन एआई या किसी भी टाइप का एलएलएम रिप्लेस कर देगा किसी भी एम्प्लॉय को, तो मुझे ये लगता नहीं है। So, hey there, I am Mohit Purani and welcome to the Tech Pravachan with Mohit. This channel is all about bringing you real world insights from industry experts working at top tech companies, helping you navigate your career. So, join me on our journey to learn, grow, and inspire. So, let's learn together. और आज हमारे साथ में है वरुण कुमार, who is working at Google as senior cloud engineer. So, Varun, please tell us about yourself. Thanks, Mohit. I'm Varun Kumar. I born and brought up in Odisha side. My native place is in Ranchi basically, and I did my engineering from Odisha only, and then came to Pune, and then I started my first job here only. And luckily, it was a very nice startup, and the seniors I found is नाइस एंड एक्चुअली जो भी मैं अपना कैरियर में देखता हूँ कि बस ये कैरियर मेरा कहाँ जा रहा है, मुझे जो चीजें आती है, what should I learn, the attitude towards the industry, those are being created or generated, or I got interest in the tech from my first company only. So I give a lot of credit to my first company, those seniors, my mentors. So yeah, and then I started my career there. I worked there five years, and then I realized I should check for others company, other domain, other architecture, and then I start moving to a different company, and then I end up currently I'm in Google right now, learning a lot of things, having a lot of challenges. So Google में बहुत सारे clients बहुत सारे different types के challenges लेके आते हैं कि and they are expecting कि बस it's a Google level standard. So yes, so they are expecting a lot, and then we have to deliver that, we have to analyze that. So वहाँ पे challenges बहुत अच्छे आते हैं Google में, अभी current company में जहाँ पे भी मैं हूँ उनके साथ काम करके, एंड देन यू आर सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल हु आर एक्सपर्टीज इन अ लॉट ऑफ फील्ड्स, वेदर दे आर एक्सपर्टीज इन मैनेजिंग थिंग्स, वेदर दे आर एक्सपर्टीज इन प्रेजेंटिंग थिंग्स, वेदर दे आर एक्सपर्टीज इन आर्किटेक्टिंग थिंग्स। सो ऐसे वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज के, आपको बहुत अच्छे मिक्स लोग मिल जाते हैं, और यू यू ग्रो अ लॉट एंड यू गेट अ चैलेंज अ लॉट। और गूगल में सबसे अच्छी बात यह है कि आप किस पोस्ट में हो उससे मैटर उतना नहीं करता है। इफ यू वांटेड टू वर्क इन एनी ऑफ द फील्ड, आई वांटेड टू वर्क ऑन AIML, आई एम गॉट इंटरेस्टेड इन UI UX, if I got interested in managing things, writing things, you will get a ocean of the chances कि बस आप कर सकते हो जाके, आप उस टीम के साथ बात करके, या जो भी टीम उस चीज पे है, जैसे कोई AIML की टीम है, मुझे AIML बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है अभी, जेन AI LLM एंड ऑल, आई वांटेड टू लर्न, आई वांटेड टू कंट्रीब्यूट, मुझे बहुत इंटरेस्ट है। So they'll all support you. They have all the platform, they'll all support. So it's a very good place to be there as a career. Yeah. It's nice. So, how cloud engineer life looks like in Google, the day-to-day activities. सो डे टू डे एक्टिविटीज क्लाउड इंजीनियर के साथ चांसेस ये रहते हैं कि आपको सबसे पहले आपके क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट समझने पड़ते हैं, एंड देन क्लाउड एक ऐसी चीज है जो आई थिंक डेली बहुत ग्रो करती है। मतलब आप Hmm. क्लाउड का कोई भी एक कंपोनेंट उठा लोगे, टेक्निकली अगर मैं बोलूँ तो जैसे एक बिग क्वेरी बहुत फेमस होता है गूगल क्लाउड में, इट्स वेरी बैकबोन ऑफ द गूगल क्लाउड। कंपोजर एक शेड्यूलर होता है, तो ये सब चीजें ऐसी है कि 1 साल पहले इसमें शायद फ्रॉम लास्ट ईयर कुछ 100-200 फीचर्स नए ऐड हो जाते हैं, एंड एवरी वीक यू विल गेट अ मेल कि आपको ये एक नया फीचर अभी अवेलेबल हो गया है, आपको एक नया फीचर अवेलेबल हो गया। तो यू हैव टू बी वेरी अपडेटेड, आपको उस पर POC करके, आपको उसका टेक्निकल समझ के, आपको उसके रिक्वायरमेंट समझ के, आपको अपने नॉलेज बैंक में आपको अपने रखना पड़ता है कि बस हाँ, दीज आर ऑलरेडी अवेलेबल, एंड देन यू गॉट अ क्लाइंट कि आपको क्लाइंट के रिक्वायरमेंट समझने पड़ते हैं। क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स बहुत यूनिक रहते हैं। तो जब भी लोग ये बोलते हैं मुझे कि जेन AI या किसी भी टाइप का LLM रिप्लेस कर देगा किसी भी एम्प्लॉय को, तो मुझे ये लगता नहीं है। सबसे पहली बात, मुझे ये लगता है कि जेन AI और LLM ऐसा होता है कि आप अगर 1 साल पहले आप अकेले 1 साल में या
एक महीने में सिर्फ 5 काम कर पा रहे थे तो अब आप 50 काम कर पाओगे। तो वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जेएनएआई कि एक आदमी अब बहुत ज्यादा काम कर सकता है, एंड देन ही हैज द a lot of things automated, a lot of code will be generated, a lot of documents will be generated, a basic idea of architecture you will get, but आपको रिप्लेस करना ही थोड़ा मुश्किल इसीलिए होता है क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स के बहुत कस्टम रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि मुझे इस तरीके का ऐसा चाहिए, ऐसा पाइपलाइन इतने बजे इस टाइम पे इस स्ट्रक्चर पे इस साइज पे ऐसा होना चाहिए। वो सब स्टैंडर्डाइज से थोड़ा हमें हटके फिर कस्टम प्लगइन्स, कस्टम आर्किटेक्चर, कस्टम डिजाइनिंग ऐसे बहुत करने पड़ते। ठीक है, तो अगर डे टू डे बताऊं तो मैं इन जनरल 60-70% ऑफ द डे हमारा ऐसा जाता है कि जहां पे आप जाते हो फर्स्ट प्रोजेक्ट का अगर स्टार्ट डेज है देन यू सिट विथ योर टीम, डू अ लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जहाँ पे आप क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट समझते हो। तो वहाँ पे कोडिंग कम होती है बट डॉक्यूमेंटेशन एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत होती है, एंड दैट्स अ वेरी बेनिफिशियल ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस व्हाट वी हैव, जहाँ पे आप अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग आर्किटेक्चर डिसाइड करते हो। एंड देन बेस्ट पार्ट ये है कि सभी लोग अपना कुछ सोच के आते हैं कि बस ऐसे होना चाहिए। चांसेस है कि आप हो सकता है कि 10 में से 7 बार गलत हो, लेकिन जो भी 7 बार अगर आप गलत होते हो, अगर दूसरे का कुछ समझ में आता है तो आपको सीखने के लिए बहुत मिलता है कि क्यों मैं गलत हूँ वहाँ पे, ये डिजाइन क्यों नहीं काम करेगा, तो अगली बार आप उसको बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर पाते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। एंड देन वंस वी हैव डिसाइडेड कि दिस आर्किटेक्चर इज फाइन, एंड देन कम्स टू द फेज 2 जहाँ पे हम लोग डेली लाइफ में हम लोग जाते हैं, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड आवर टास्क एंड देन वी आर डूइंग आवर टास्क। और मेजरली अगर टास्क में कोई फंस रहा है या कोई ब्लॉकेज आ रही है या कोई ब्लॉकर मिल रहा है, कोई इश्यूज में फंसे हुए हैं, देन ही और शी विल बी ट्राई एनीथिंग कि कुछ हो सकता है कि नहीं। अगर नहीं हो पा रहा है देन दे विल आस्क विद द टीम, डिस्कस विद द टीम, मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, ये आर्किटेक्चर फ्लॉज हैं या कुछ चेंजेस हैं, तो या तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है या तो आर्किटेक्चरल इश्यूज हो सकता है। देन विल सिट एंड डिस्कस दोज थिंग्स अगेन, ये कैसे फिक्स किया जाए, या प्रोडक्ट में हमें कुछ चेंजेस चाहिए तो वी हैव द एक्सेस टू द प्रोडक्ट टीम एज वेल। जैसे क्लाउड में कोई प्रोडक्ट है, लेट्स से नो सीक्वल का बिग टेबल है, देन आपको बिग टेबल में कुछ इश्यूज नहीं, कोई फीचर्स मिसिंग है जो क्लाइंट्स एक्सपेक्ट कर रहा है होना चाहिए, देन विल सिट विद द टीम विद द प्रोडक्ट, ये फीचर को एनेबल करने के लिए आपको मतलब व्हाट डू यू थिंक इट विल टेक, न्यू कोड डेवलपमेंट और इज इट हैंडल्ड बाय इन अ सर्टेन वे। वो सब बहुत डिस्कशन होने के बाद में हम लोग वो फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो वो एक टाइम ऐसा आता है कि आप पूरी टीम बैठ के कोड करती है और फिर शाम को 1 घंटे हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, कोड इंटीग्रेट करते हैं और फिर क्लाइंट को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं ऑन टाइम में। कुछ इश्यूज आया तो उस पर बात करते हैं। ये मोस्ट ऑफ द डेज चलता है। ये भी बहुत बेनिफिशियल पार्ट्स होते हैं क्योंकि जैसे ही आप कोड करने जाते हो तो आपको पता चलता है कि नए फीचर्स की जो कोडिंग है, नए फीचर्स का ऐड कैसे करना है आपको, नए फीचर्स का प्लगइन कैसे बनाना है, क्योंकि हर एक जो फीचर आ रहा है इट्स अ वेरी वीकली अपडेट। ठीक है, वीक में हर एक कंपोनेंट के 2-3 फीचर्स आ जाते हैं। अब उसके कोड आप प्रैक्टिस नहीं रहते हो, आपको सिर्फ पता रहता है कि आपको ये फीचर्स आए हुई है, ये फीचर्स अवेलेबल है, तो जब कोड करने जाते हो तो यू विल बी वेरी इंटरेस्ट। वो होने के बाद में हम लोग डिलीवर करते हैं, पीओसीज दिखाते हैं एंड देन विल मूव इट टू नेक्स्ट पार्ट। बट देयर इज अ थर्ड पार्ट एज वेल जहाँ पे अपार्ट फ्रॉम वर्क हमें ये भी करना पड़ता है कि आप कुछ प्रोडक्ट के बारे में सोचिए, क्योंकि आप क्लाइंट के साथ में ज्यादा कनेक्ट करते हो। तो हम लोग का क्लाइंट कनेक्शन बहुत हो, जो जैसे आप क्लाइंट के साथ कनेक्ट करते हो तो यू रियलाइज कि आप मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स के कुछ एक टाइप का रिक्वायरमेंट है कि मुझे जितने भी जॉब चल रहे हैं, सपोज करो उसका डेटा इनसाइट्स देखना है, या जॉब चलने से पहले मुझे डेटा वैलिडेशन ऑटोमेट तरीके से हो जाना चाहिए। इस तरीके का कोई भी एक पैटर्न हमें मिलता है। विल सिट विद प्रोडक्ट टीम, ये क्लाइंट के लिए नहीं करते हैं बट हम लोग ये कोशिश करते हैं, हम लोग टीम में बैठते हैं, उस प्रोडक्ट के लिए वो फीचर हम लोग भी बना सकते हैं और हम लोग बनाते भी हैं। एंड देन वी रियलाइज कि इट्स अ वेरी गुड यूजफुल फीचर्स। हम लोग फिर प्रोडक्ट टीम के साथ कनेक्ट करते हैं, उनको ये शो करते हैं, एंड इफ दे हैप्पी अबाउट इट दे विल मर्ज द कोड एंड दोस फीचर्स विल बी रिलीज। सो yes, you are interested in product building, especially you have a client connection जहाँ पे आपको डेली यूज केसेस, रियल टाइम यूज केसेस पता चल रहे हैं, यू विल वर्क विद द प्रोडक्ट टीम, क्योंकि प्रोडक्ट टीम एक बैक एंड टीम होती है जिसके पास थोड़े क्लाइंट इंटरेक्शंस कम होते हैं हमारी तुलना में। ये फायदा हमें मिलता है कि आप प्रोडक्ट टीम के साथ भी कनेक्ट हो और क्लाइंट के साथ भी कनेक्ट हो। प्रोडक्ट क्या सोच रहा है और क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, यू कैन फिल दैट ब्रिज। सुन के इतना बढ़िया लग रहा है। हाँ, मतलब सीखने को बहुत ज्यादा रहता है। सीखने को बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन ये सारी अच्छी बात के सिवाय में, जैसे सारी ये इंडिया के सारी आईटी कंपनी में भी होता है कि ऐसे कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे यू फील एंग्जाइटी, यू फील एजिटेटेड कि ये मुझे आना चाहिए था या ये चीज में मुझे इंटरेस्ट नहीं है बट मुझे काम करना पड़ रहा है। इस तरीके के दिन आते हैं, ये हर एक आईटी कंपनी का है। ये आपको 100% हैप्पी प्लेस नहीं मिलता है, विच इज आई एम वेरी फ्रैंक ऑन दैट कि
ऐसे कुछ दिन आते हैं कि मुझे ये फील्ड पे इंटरेस्ट उतना नहीं है, बट आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट, क्योंकि क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स हैं और वो काम आप करते हो। बट ऐसे बहुत कम दिन होते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी अपग्रेड होती है और बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है, और आप जिस फील्ड पे हो उस फील्ड का ही क्लाइंट आपको मिलता है। जैसा मैं डेटा में हूँ, डेटा इंजीनियरिंग का पार्ट बहुत करता हूँ, मेरा मेरा काम डेटा इंजीनियर, आई गॉट ऑल द प्रोजेक्ट्स द डेटा साइड ओनली। सो वो एक है कि मुझे डेटा बहुत पसंद है, डेटा के साथ खेलना, डेटा कहाँ रखूँ, डेटा कैसे लेके आऊँ, डेटा कैसे यूज करूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर मी। सो जितने भी ऐसे आते हैं वो होता है। तो सपोज करो एक दो दिन ऐसा आ गया कि आपको यूआई पे कुछ काम करना पड़ रहा है, यूआई पे शायद किसी किसी को, मुझे इंटरेस्ट है लेकिन शायद हो सकता है किसी को इंटरेस्ट ना हो, बट करना पड़ सकता है। लेकिन बहुत कम डेज होते हैं, मैक्सिमम अगर साल में मैं देखूं तो शायद एक हफ्ता किसी के साथ अनहैप्पी टाइम्स चल रहा होगा, लेकिन मेजरली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डे टू डे। How many interview rounds are there in your interview, and how you prepare for them? गुड क्वेश्चन। हाउ मेनी इंटरव्यू राउंड, मेजरली अगर आप मेरा पूछोगे तो आई थिंक 2 साल पहले हुई थी इंटरव्यू, और वो कुछ 5 राउंड हुए थे मेरे। Mm-hmm. उसमें 3 राउंड बहुत टेक्निकल थे, एक राउंड भी टेक्निकल था, द फोर्थ राउंड इज ऑल्सो अ टेक्निकल, बट मेजरली इट्स नॉट हैंड्स ऑन, इट्स आर्किटेक्चरल डिस्कशन, ठीक है। System design. एंड हाँ, सिस्टम डिजाइनिंग हो गया, या आपका जो फील्ड है अगर डेटा फील्ड है तो दे आस्क यू द डेटा रिलेटेड एल्गोरिथम। आप डेटा को डिजाइन अगर करना है किसी क्लाइंट के, किसी तरीके का रिक्वायरमेंट है, एक प्लेन रिक्वायरमेंट अगर मैं बोलता हूँ कि अगर एक क्लाइंट है और उसके पास में कुछ डेली 1 टेराबाइट का फाइल आता है, और उस टेराबाइट का फाइल वो ऑन प्रेमाइस में आता है, और उसको आपको क्लाउड पे या बिगक्वेरी या गूगल क्लाउड के अंदर में डाल के उसके ऊपर कुछ डैशबोर्ड बनाना है कि मेरा रेवेन्यू या मेरे प्रोडक्ट के सेल किस जोन पे कितने हुए हैं। इट्स नॉर्मल, वेरी बेसिक, इस तरीके के क्वेश्चंस इंटरव्यूज पे पूछे जाते हैं। एंड देन आपको उसको डिजाइन करना पड़ता है कि भाई हाँ, मेरे फाइल्स यहाँ पे आए, मैं एक पाइथन का कोड या एक डेटा फ्लो का कोड, या आपके पास जो भी नॉलेज है वो कोड बनाऊंगा, वो यहाँ से यहाँ मूव करेगा, मैं एक बैकअप बनाऊंगा, उसके बाद उसको लोड करूंगा, उसके बाद उसका ये करूंगा। दैट्स योर टेक्निकल डिस्कशंस जहाँ पे होते हैं। एंड देन फिफ्थ राउंड इज बेसिकली इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल आर थिंकिंग कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स अ वेरी बिहेवियरल डिस्कशन राउंड, ठीक Probably है। round. हाँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट राउंड, more than even I could say technical, behavioral round is also very important round, जहाँ पे लोगों को मैंने देखा है, बहुत लोगों को मैंने रिफर किया है, और देन उनके साथ जब बात करता हूँ, आई सॉ कि वो लोगों ने टेक्निकली अपने आप को बहुत प्रिपेयर किया। एंड देन मुझे नहीं पता वो टेक्निकल राउंड क्लियर हुए कि नहीं हुए। गूगल का ये है कि आपका हर एक राउंड लिया जाता है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन, आई मीन इफ यू गॉट सेलेक्टेड इंटरव्यू, दे ट्राई टू हैव ऑल द राउंड। ये नहीं होगा कि आपका फर्स्ट राउंड में शायद आप फेल हो गए हो तो सेकंड ना ले, या हो सकता है, मेरे साथ ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, आई एम नॉट श्योर ऑन दिस, मगर जनरली जिससे भी मैंने बात की है उनका सारे राउंड्स हुए हैं। दे आर सेइंग कि मेरे टेक्निकल राउंड्स काफी अच्छे गए हैं। एंड देन बिहेवियरल राउंड्स में उन्होंने कुछ इस तरीके के सवाल पूछे और मैंने कुछ इस तरीके का आंसर किया, समटाइम्स नॉट गुड और समटाइम्स काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी। इट्स अ वेरी गुड राउंड बेसिकली, वेयर दे कैन आस्क यू सर्टेन बिहेवियरल क्वेश्चन। सो लेट्स से कि आपके टीम में अगर 10 लोग हैं और 10 में से कोई एक इंसान, लड़का या लड़की, आई एम नॉट सेइंग दैट, कोई भी एक इंसान उतना काम नहीं कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, और एक इंसान है और सपोज करो वो प्रेग्नेंट है, और आपको वो भी लग रहा है कि उससे भी उतना आउटपुट नहीं आ रहा है। हाउ डिड यू डील इन दिस सिचुएशन, हाउ डिड यू मेक दिस इक्वली फाइन? आई मीन, मैं दोनों को बोलूं क्या डांट के कि बॉस तुम दो, या मैनेजर को मैं दोनों के बारे में कंप्लेन करूं क्या, या दोनों के साथ बात करूं, एक के पास सिनारियो बेस्ड है क्या, एक के पास कुछ और प्रॉब्लम है क्या, दोनों से बात करके कुछ समझ में आएगा। काइंड ऑफ योर बिहेवियर, हाउ कैन यू पुट योर, अब मैं जाके कंप्लेन करूंगा तो इट्स नॉट गुड। समटाइम्स आपको जाके बात करना है कि किसी को सच में कोई प्रॉब्लम है क्या, कुछ ये इंटरेस्टलेस वर्क है उसके लिए क्या, या किसी और फील्ड में उसको इंटरेस्ट था, मैंने जबरदस्ती करके उसे इस फील्ड में डाल दिया है। तो वो आपको समझना पड़ता है, और अलग अलग लोगों के पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, वो भी चीजें समझनी पड़ती है। बहुत सारे लोग पर्सनली भी घर जाके भी बहुत सारी चीजों से गुजरते हैं। यू हैव टू बी वेरी हम्बल, यू हैव टू बी वेरी थॉट अबाउट अदर्स एज वेल। सो ये सब चीजें बिहेवियरल राउंड में पूछी जाती है, और वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग राउंड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट राउंड। टेक्निकल के साथ ये भी प्रिपेयर करें, और यही मैं बोलूंगा। मेरा इंटरव्यू कैसे हुआ था अगर आप ये पूछोगे, तो मैं वॉलमार्ट में काम कर रहा था, और वॉलमार्ट में काम करने के बाद मुझे अब मैंने अप्लाई नहीं किया था और कहीं रेफरल भी नहीं डाले थे, मगर मुझे एक कॉल आया था कि आप यहाँ पे एक पोस्ट है, और मुझे बैंगलोर के लिए कॉल आया था पहले। तो मैंने उनको
उस समय पूछा कि मेरा होम टाउन पुणे है और आई हर्ड कि गूगल पुणे का नया ऑफिस खोलने वाला है। तो उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गूगल में सेलेक्ट होके गूगल के किसी भी ऑफिस में आप जा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंटरव्यू दे दो। तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे तरीके से 1 घंटे का एक सेशन दिया कि इंटरव्यू प्रोसेस कैसे होता है और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किस लेवल पे एक्सपेक्ट करते हैं। और उन्होंने ये सजेशन किया कि आप एकदम से एक वीक में या कल या परसों जाके इंटरव्यू शेड्यूल ना करें। मैंने जो पॉइंट्स दिए हैं उसको प्रिपेयर करें, लेकिन ये भी ना करें कि मैं 2 महीने 3 महीने के बाद इंटरव्यू शेड्यूल करूँ। कोशिश करें कि मैंने 3 वीक या 4 वीक के बाद आप पहला इंटरव्यू शेड्यूल करें। ठीक है, ओके। आप थोड़ा 15 दिन 20 दिन ले लें, ये सारे फील्ड्स को आप ब्रश अप कर लें, थोड़ा सा रिवीजन कर लें। मैंने भी वही किया। मैं 20 दिन के बाद में मैंने पहला राउंड अपना शेड्यूल किया था और मैंने फर्स्ट राउंड शेड्यूल किया और मेरा फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू हुआ। और फर्स्ट राउंड के इंटरव्यू के बाद उन्होंने कॉल करके बोला कि हमारे पास जो फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू हुआ है, ऐसे बहुत सारे लोगों का हुआ है, हमें थोड़ा टाइम लगेगा, डिले लगेगा आपको अपडेट करने में फॉर द सेकंड राउंड। उन्होंने ये नेक्स्ट दिन कॉल करके बोला। मतलब ठीक है, नॉट एनी इशू। फिर मुझे उन्होंने 15-20 मतलब हर एक वीक में एक मेल डाल दिया करते थे कि वी आर स्टिल रिव्यूइंग इट, सॉरी फॉर द डिले, और बहुत सारे लोगों का है उस लाइनअप पे। तो इस तरीके का मेल मुझे आता था। तो मतलब उन्होंने घोषित नहीं किया था मुझे, बट उन्होंने अभी तक रिजल्ट भी नहीं बताया था। तो ऐसा कुछ 15-20 दिन के बाद मैं बाली चला गया था घूमने के लिए। मेरा एक प्लान ट्रिप था एंड देन आई गॉट अ कॉल इन बाली कि यू आर सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट राउंड, आपका सेकंड राउंड और थर्ड राउंड हम लोग करेंगे क्योंकि काफी डिले हम लोगों ने कर दिया है अपने साइड से। मैं बोला ठीक, तो मैं इतने दिन को वापस आ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, आप सेकंड राउंड वहीं पे दे दो, थर्ड राउंड वापस आके दे देना। तो मैं बाली में बैठ के अपना सेकंड राउंड दिया होटल में बैठ के, और ठीक 3 दिन के बाद उन्होंने थर्ड राउंड भी रखा था, थर्ड राउंड भी दिया। तो ये तीनों राउंड मेरे मेरे से उन्होंने टेक्निकली सवाल, हैंड्स ऑन, ये कोड करके दिखाइए, कोड स्निपेट बताइए, एल्गोरिदम बताइए, आपका कौन सा एक फेवरेट लैंग्वेज है, वो ये सवाल पूछते हैं एट द फर्स्ट इंटरव्यू। आप बोल दोगे मेरा C++, पाइथन, जावा, आप चूज कर सकते हो। मगर जैसे ही आपने लैंग्वेज चूज किया, उन क्वेश्चंस का आंसर आपको उन लैंग्वेज पे लिख के बताना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ओके, मैंने कोड एल्गोरिदम या करके। कोड स्निपेट नहीं, यहाँ पे हम्म। मैं फॉर लगा के इसको रिट्रीव कर लूंगा। ठीक है, यू हैव द एल्गोरिदम इन योर माइंड, ट्राई टू राइट दैट। तो आपको एक लैंग्वेज अच्छे से इन डेप्थ पता होनी चाहिए, एटलीस्ट एक लैंग्वेज। तो मैंने पाइथन बोला था। तो उन्होंने तो सवाल पूछा, मैंने पाइथन पे उसका आंसर किए उन्होंने 3 राउंड तक, और उसमें काफी लेवल पे होता है। फर्स्ट राउंड इज आई वुड से क्वाइट मीडियम राउंड। सेकेंड राउंड उन्होंने बहुत टेक्निकली डीप जाके मेरे से डेटा लेवल पे सवाल पूछे थे। ETL, ELT एल्गोरिदम, डेटा से रिलेटेड, आप नो सीक्वल कब देखते हो, या नो सीक्वल के बहुत सारे यूज केसेस। एक उन्होंने पूछा था बिटकॉइंस को, मुझे एक एप्लीकेशन बनाना है जिससे मैं बिटकॉइन वगैरह या जो भी और करेंसीज होती है उनको खरीदना चाहता हूँ, लेकिन द प्रॉब्लम विथ दीज करेंसीज आर, वो बहुत फ्लक्चुएट होते हैं और उसके कस्टमर भी बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। ठीक है, आप जैसे ही बिटकॉइन का रेट बढ़ता है, तुरंत से लाखों कस्टमर आके खरीद लेते हैं, जैसे ही गिरता है चले जाते हैं, और उनका रेट्स भी आपस में बहुत ऊपर नीचे तुरंत होता है, स्टॉक मार्केट की तरह नहीं काम करता। तो उन्होंने बोला था कि ये बहुत ऊपर नीचे वाले फ्रीक्वेंसी को आप कैसे संभालोगे। तो आपको डेटा उस तरीके से रखना, डिजाइन करना, ये इसके कोड में ऐसे लिख सकता हूँ, उसके कोड में ऐसे लिख सकता हूँ, वो कोड लिखवाते हैं। ये भी एक डिजाइन वाला ही क्वेश्चन होता है, लेकिन आपको डिफरेंट लेवल पे कोड लिखवाते हैं। फोर्थ राउंड में दिल आस्क ऑल द टेक्निकल एल्गोरिदम्स को। फोर्थ राउंड में इंडिया पे आ गया था, इंडिया पे थर्ड राउंड में इंडिया में आ गया था। फोर्थ राउंड उसके ठीक 1 हफ्ते के बाद हुआ। उन्होंने टेक्निकल डिस्कशन क्वेश्चन पूछे मुझसे, एल्गोरिदमिक क्वेश्चंस पूछे उनसे। उन्होंने मुझसे कि एक मेरा डेटा है जहां से बैच भी आ रहा है, स्ट्रीमिंग भी आ रहा है, मुझे एक पाइपलाइन से मैनेज करना है दोनों को, कैसे कर सकता हूं। इस तरीके का एल्गोरिदम, उसमें कोड नहीं लिखता। एल्गोरिदमिक क्वेश्चंस के बाद लास्ट राउंड उनका होता है, दिस वन इज बिहेवियरल राउंड। बिहेवियरल राउंड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज फिफ्थ राउंड। उसके बाद मनी डिस्कशन राउंड। अगर आप सेलेक्ट हो गए इन सारे राउंड्स पे, सो दे विल कॉल यू कि कांग्रेचुलेशंस, यू आर सेलेक्टेड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मनी। उसकी भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ठीक है, इन जनरली नेगोशिएशन पता में। मैं तो नहीं करता था पहले, इससे पहले की कंपनी में, बट आई गॉट अ फीडबैक कि आप अपना प्रिपेयर करके कि आपको इतना अमाउंट क्यों चाहिए, राइट जस्टिफिकेशन, राइट कम्युनिकेशन, आपको अपना प्रिपेयर करके रखना चाहिए। और वैसा मैंने किया था एंड देन दैट्स गोज वेल विद मी एंड दे हैव सेंड मी टू पुणे विद प्रॉपर टाइम एंड ऑल। सो ये पूरे राउंड हुए थे मेरे। उसका पैकेज कितने का, मतलब किस किस रेंज में? ठीक, बहुत अच्छा मिल जाता है, कम, यस, मार्केट से बहुत अच्छे बेस्ट प्राइसेस मिल जाते हैं आपको, लेकिन उसके पीछे बहुत 3-4 कारण होने चाहिए।
कि यू आर रियली हैंड्स ऑन गुड। जब भी आपका हैंड्स ऑन इंटरव्यू हो रहा था तो वहां पे आपको पॉइंट्स भी मिले थे, ये नहीं कि आपको सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड ऐसा नहीं मिला था, वहां पे आपको पॉइंट्स मिले थे। ठीक है, अगर वो पॉइंट्स हाई सिलेक्टेड में भी अगर आप सपोज 7 के ऊपर सारे सिलेक्टेड हैं लेकिन आपका 8 है और किसी का 10 है, सो यू गेट अ प्राइस डिफरेंस। तो और आपकी प्रीवियस कंपनी कौन सी थी, आप प्रीवियस में कितने में थे, वो भी एक मैटर करता बेस है। वैल्यू। आईटी आईटी में लोग बात करते हैं कि आपको स्किल्स पे देना चाहिए, आपको ये पे देना चाहिए, लेकिन बिजनेस वर्क्स ऑन प्रैक्टिकलिटी, और वो प्रैक्टिकलिटी ये है कि आप कहाँ पे हो, वहां से आपको कोई लेना चाहता है तो वो आपको कितना दे के ले सकता है। सिंपल है। आज अगर मैं पोर्शे की गाड़ी इंडिया में 1 करोड़ में बेचूंगा तो बहुत सारे लोग खरीदने लगेंगे क्योंकि वो 2 करोड़ में मिलती है। तो हालांकि 1 करोड़ भी अपने आप में बहुत बड़ा है, 1 करोड़ की गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते आम आदमी, लेकिन वो आपको दिमाग में ऐसा लगेगा कि ये प्राइस सस्ती हो गई। तो वैसे ही आप जहाँ पे हो वहां से अगर मैं आपको एक अच्छा अमाउंट ऑफर कर रहा हूँ तो आपको ऐसा लगेगा कि आई एम गेटिंग ए गुड अमाउंट और हमें जाना चाहिए, और अच्छा एनवायरमेंट भी मिल रहा है, गूगल में बहुत अच्छे एम्प्लॉयज भी मिलेंगे आपको, वो सब चीजें का बेनिफिट है। 3-4 चीजें मैटर करती है, आपका पॉइंट्स कितना है, आपने कैसे आंसर किया है, आप कहाँ पे थे, आपका हैंड्स ऑन नॉलेज कितना है। कभी कभी आपको रिमार्क्स मिलता है कि आप थियोरिटिकली बहुत अच्छे हो लेकिन हैंड्स ऑन में थोड़ा सा कम है, अभी यू हैव टू प्रैक्टिस, बट यू सेलेक्टेड। मेरे कलीग्स को ऐसे मिले हैं रिमार्क्स, तो दे सेलेक्टेड, बट पैसे फिर बात होती है पैसों के दौरान, तो यू हैव टू बी रेडी विद दैट। पैसे अच्छे मिल जाते हैं। रेंज रेंज में बता नहीं पाऊंगा यार, सही बताऊं तो, क्योंकि पैसे सिर्फ सैलरी से नहीं मिलती है, पैसे आपको स्टॉक से मिलते हैं, पैसे आपको बोनस से मिलते हैं। बोनस इज ऑल्सो फिक्स्ड कि आपको अगर 3 रेटिंग मिल रही है अदर तो पर। इतना, आपको 4 रेटिंग मिल रही है तो इतना बोनस, 5 रेटिंग मिल रही है तो लीस्ट बोनस भी आप ऐड करोगे। स्टॉक्स का जो पैसा मिल रहा है, स्टॉक्स जीएससी हम लोग को गूगल के स्टॉक्स, वो भी जो पैसा मिल रहा है वो भी ऐड करोगे, तो इट्स अ वेरी गुड अमाउंट टू सर्वाइव, नॉट टू सर्वाइव, एटलीस्ट टू एक्सेल इन इंडिया। इंडिया के मार्केट के हिसाब से काफी अच्छा पैसा मिल जाता है। हाँ, लेकिन फिर हम लोग ये भी कंपेयर करते हैं कि यूएस के मार्केट के हिसाब से हमें बहुत कम मिलता है। That's already there। तो एग्री। हाँ, तो ऐसे है। ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है कि आप गूगल में आने के बाद आपको जिस लेवल पे जो सैलरी मिल रही है, फिर आप बैक टू वो सारी कंपनी में नहीं जा पाओगे जहां पे आपको स्केल बेस्ड सैलरी मिलती है। बहुत सारी कंपनी में ऐसा है रूल कि आप अगर 5 साल के हो तो इस रेंज पे सैलरी, 10 साल के हो तो इस रेंज पे सैलरी, क्योंकि गूगल ने ओके। आपको थोड़ा सा हाँ हाई पे रखा है और एकदम अच्छे स्टैंडर्ड पे रखा हुआ है, और फिर आप उस पे जाओगे तो आप मैच नहीं कर पाओगे। तो फिर आपको फिर वो मैंग के जो ग्रुप्स बोलते हैं ना, उसके ही में अराउंड बहुत सारे लोग मैंग के ग्रुप्स में ही घूमते रहते हैं, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट। ऐसे स्टार्टअप तो ज्यादा पैसा देते हैं। हाँ, स्टार्टअप अगर अच्छी स्टार्टअप है तो आपको अच्छी मिलेगी। मेरी पहली कंपनी बहुत अच्छी स्टार्टअप, और वो बिग डेटा पे बहुत अर्ली डेज पे 2014 पे बिग डेटा पे उन्होंने काम करना स्टार्ट किया था। मेजरली उस कंपनी से ज्यादा लकी मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि मेरे मुझे जो मेंटर्स मिले थे वहाँ पे, अर्निंग्स। मेरे जो सीनियर्स थे, मेरे जो लीड थे, मैनेजर्स थे, वो उन्होंने मुझे वो जगह दी थी जहाँ पे मैं उनसे टेक्निकली किसी बात पे लड़ाई कर सकता था। अगर मैं ये सोच रहा हूँ और आप ये सोच रहे हो तो दे मतलब कभी अभी मैं सोचता हूँ तो सोचता हूँ मैं 1 साल में अपने 10 साल के सीनियर से लड़ाई कर रहा था, एंड दे हैव गिवन मी दैट टू हैव दोज हीटेड आर्गुमेंट ऑन द रूम, एंड देन वी कम आउट कि हाँ तो आप सही थे या मैं सही था। 10 बार, 10 में से 9 बार मैं गलत होता था, लेकिन वो 9 बार की गलती मुझे हमेशा याद रहती थी कि मैं ये गलती की थी, तो अगली बार आप रिपीट नहीं करते। तो वहां पे वो डिस्कशन करने हमें बहुत देते थे, और हम लोग बहुत अच्छे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे, और वो फिर धीरे धीरे लाइफ टाइम कनेक्ट्स और लाइफ टाइम फ्रेंड्स वाला सर्कल बन गया हमारा। ऐसे ऐसे कल्चर्स मैंने, मुझे पहले तो ऐसा लगता था क्योंकि इट्स माय फर्स्ट कंपनी कि दिस इज हाउ आईटी वर्क्स, कि एज अ दोस्त हम लोग बीन बैग में बैठे हैं, सीनियर जूनियर से कोई भी कुछ पूछ रहा है और काम चल रहा है। गोइंग फॉरवर्ड दूसरे कंपनीज में मैंने ये कल्चर, आप पूछ सकते थे सीनियर से, लेकिन उस तरीके का फ्रेंडली कल्चर जहाँ पे आप हीटेड आर्गुमेंट कर रहे हो, जहाँ पे आप रात को 1:30 बजे कॉल करके कुछ डिस्कस कर रहे हो, बहुत इजीली कम्युनिकेट कर रहे हो, एक दूसरे के घर आना जाना और काम की बातें करना, ये सब कर रहे हो, मतलब काम को आप फैमिली बना के और इस तरीके से बिहेव कर रहे हो। और यंग भी थे काफी, 23-24 साल के लोग, तो ऐसा करते थे। बट धीरे धीरे दूसरी कंपनी में ऐसा होता नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। हालांकि वो बहुत छोटी कंपनी में ही सस्टेन कर सकता है, क्योंकि आप 2 लाख लोगों की कंपनी में आप एक दूसरे के साथ दोस्ती नहीं कर सकते हो, आपको 10,000 लोगों के साथ काम करना पड़ता है। पर्सनल लेवल पे दोस्ती थोड़ी मुश्किल है, प्रोफेशनल लेवल पे दोस्ती करते। वहाँ पे लोग 15 थे, 10 या 15 थे, 2 या 3 कार में हम लोग चले जाते थे पार्टी करने, मूवी देखने, फ्रेंड सर्कल अलग बन गया था। बड़े बड़े जगह पे ये पॉसिबल नहीं है, सस्टेनेबल भी नहीं है। नॉट कंप्लेनिंग एनीथिंग, बट मुझे लकीली वो एनवायरनमेंट मिल गया था, एंड देन वी ग्रो अ लॉट ऑन ऑन दोस थिंग्स, एंड देन वो फायदा मुझे बहुत सारी कंपनी में हो रहा है।
गूगल में भी वो एनवायरनमेंट है थोड़ा सा। यहाँ पे भी लोग एक दूसरे को पर्सनली जानना, उस लेवल पे नहीं है, उस लेवल पे पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोग पर्सनली जानना, एक दूसरे के घर के बारे में जानना, केयर करना, बॉस तुम अकेले हो क्या, बीमार हो क्या, आ जाओ घर पे, ये डिस्कस करते हैं, इस तरीके का कल्चर एग्जिस्ट करता है और बहुत मजेदार है, बहुत मजा भी आता है। यू फील वेरी वेलकम और फील वेरी लव अबाउट। मेरा एक सीनियर ने बुलाया है, घर चलते हैं और बैठ के आराम से डिस्कस करेंगे। तो इमेजिन आपको कोई अपडेट नहीं देना है किसी को, इमेजिन आपको किसी को कोई टाइम नहीं है कुछ खत्म करने का, और आप फ्री हो उन सब चीजों से, और आप एक टेक्निकल डिस्कशन कर रहे हो, तो फील रिलैक्स्ड, यू टेक्निकली सॉल्व एनीथिंग। और वो सबसे ज्यादा आपको वो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी मिलती है, जब आप प्रेशर आपके पीछे कोई खड़ा होके नहीं लगा हुआ है कि अब शाम को 5 बजे खत्म करो। उसमें भी आपको टाइम बॉक्स रखना पड़ता था कि लेट्स डू दैट, कि ये एक वीक में ये हम लोग टेक्निकल डिस्कशन खत्म कर लेंगे। टाइम बॉक्स ऐसा होता है कि यू फील मोटिवेटेड, यू फील डिसिप्लिन। तो वो हम लोग टाइम बॉक्स रखते थे, लेकिन कोई अपडेट या कोई गलती होने के कम चांसेस होते थे, किसी को आंसरेबल करने के चांसेस कम होते हैं। तो हम लोग जाते हैं फ्रेंड सर्कल पे, बातें करते हैं, एक दूसरे के पर्सनल लाइफ में डिस्कस करते हैं, और वो एक फ्रेंड सर्कल, एक ग्रुप बनता है जो आई थिंक पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पसंद आ सकता है, क्योंकि दे वांट टू कीप इट सेपरेट, प्रोफेशनल एंड पर्सनल वर्ल्ड। मुझे पसंद नहीं है कि आई वांट टू कीप सेपरेट। मैं अपने दिमाग और दिल को दिन भर 10 से 9, 10 से 5 ऐसा स्विच करना मुझे पसंद नहीं है। पर्सनली हैप्पी, आई विल बी हैप्पी वर्किंग। आई एम नॉट पर्सनली हैप्पी, आई विल नॉट बी हैप्पी। ये पता नहीं ये कंसेप्ट किसने बनाया, मुझे पर्सनली पसंद नहीं। इवन मूवीज में भी ये दिखाया जाता है कि पर्सनल लेवल, प्रोफेशनल लेवल अलग रखो। हालांकि कोई भी हीरो हीरोइन का अगर ब्रेकअप हो गया तो दे दे नॉट वर्क टुगेदर, बहुत सारे लोग काम नहीं करते। सो हाँ, Agree. वो भी फॉलो नहीं कर पाते हैं कि आप पर्सनली किसी से कंफर्टेबल नहीं हो तो आप प्रोफेशनली जाके उसके साथ काम कर पाओ। तो मुझे यही बात गूगल की बहुत अच्छी लगती है। मतलब मैं कोशिश करता हूँ ऑफिस जाने की, कोशिश करता हूँ 2 3 4 दिन चला जाऊँ ऑफिस, डेली नहीं जा पाता हूँ, काम रहता है, या तो ट्रैफिक हो जाती है, या तो फिर मन नहीं करता है, या तो सुबह सुबह कॉल होती रहती है। लेकिन कोशिश करता हूँ ऑफिस जाऊँ, लोगों से मिलूँ, बातें करूँ, छोटे छोटे टीम इवेंट्स में जाऊँ, पार्टीज पे जाऊँ, तो एक पर्सनल कनेक्शन, एक ग्रुप, एक सर्कल बनता है, विच इज गुड। तो एक अगर कोई फ्रेशर है ना, तो हाउ ही वुड प्रिपेयर फॉर अ क्लाउड इंजीनियर रोल? तो गूगल में एक क्लाउड इंजीनियर रोल आता है अर्ली करियर के लिए, फ्रेशर्स के लिए भी। तो हाउ ही विल प्रिपेयर, और हाउ व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स ही विल इंक्लूड? कि जैसे अगर एक्सपीरियंस हो तो फिर एक्सपीरियंस पे बात चलती है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर प्रोजेक्ट्स, या क्लाउड में ऐसा होता है कि इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स हो भी नहीं पाते, मतलब अच्छे लेवल के। देखो, एक बात मैं बहुत क्लियरली बताता हूँ, हम्म। स्टॉप प्रिपेयरिंग फॉर द कंपनी, एनी कंपनी। सबसे पहले तो ठीक है, आप इमेजिन करो हम्म। आपको सैलरी मिलेगी, सपोज करो एज अ फ्रेशर है या एक्सपीरियंस, आप इमेजिन करो आपको सैलरी मिल रही है 1 करोड़। 1 करोड़ बहुत अच्छी सैलरी है इंडिया, ठीक है। और हम्म। आपको इतनी चिंता है गूगल में ज्वाइन होने की, आपको इतनी चिंता है माइक्रोसॉफ्ट में ज्वाइन होने की। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के कितने पैसे लगे हुए हैं, हजारों करोड़, लाखों एग्जैक्टली। करोड़ लगे हैं। हाँ। वो हाँ। उनको ज्यादा चिंता होगी ना कि मुझे जो भी लोग मिले वो अच्छे लोग मिले, आपसे ज्यादा उनको चिंता होगी कि हम्म। अगर आप अच्छे हो। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बहुत सारे पोस्ट भी देखता हूँ, या बहुत सारे लोग मुझे पिंग करते हैं कि माई ड्रीम कंपनी इज दिस, माई। स्टॉप मेकिंग एनी ड्रीम कंपनी। सबसे पहली बात, माइक्रोसॉफ्ट भी बुरा नहीं है, गूगल भी बुरा नहीं है, अमेजोन भी बुरा नहीं है। सब अपने अपने फील्ड पे अपना अपना बेस्ट देने की काम कर रहे हैं, किसी की कोई बुरा नहीं होता। सब कोशिश कर रहे होते हैं, एक हम्म। दूसरे से बहुत हेल्दी कंपटीशन कर रहे होते हैं। चैट जीपीटी और जेमिनी एक दूसरे से बहुत हेल्दी कंपटीशन करता है, एक दूसरे की मतलब जाके बिचिंग नहीं करता है कहीं, ठीक है। तो हम्म। सब दोनों बहुत अच्छे हैं। और ड्रीम देखना ऐसा बंद करना पड़ेगा लोगों की, मुझे इस कंपनी में जाना है। आपको खाली ये ड्रीम देखना है, मैं जहां पे हूं, मैं जो काम कर रहा हूं, मुझे अच्छे से सीखनी, मुझे एल्गोरिदम आना चाहिए, मुझे समझ में आना चाहिए। ये समझो आप आईटी कैसे काम करता है। आईटी का पैसा तब बनता है जब कोई बिजनेस को पैसा मिलता है आपके काम से। आपके काम से कैसे पैसा मिलेगा? अगर मैं एक ई रिटेल कंपनी को ये बता दूं तुमको अपना सामान किस किस एड्रेस पे या किस किस जोन पे कहाँ कहाँ रखना है। लास्ट ईयर में तुम्हारा सामान कम पड़ गया था, जीन्स कम पड़ गए थे यूएस में, अब तुमको जीन्स 3 टाइम्स रखना है। अगर मैं ये कुछ स्टैट्स निकाल के बता पाऊँ इस तरीके का, तो बहुत बेनिफिट होगा और वो कंपनी को फायदा होगा, कंपनी हमें पैसे देगी। ये सब जितने भी डेटा इंजीनियरिंग के एल्गोरिदम्स होते हैं, अब डेटा इंजीनियरिंग का जो बिजनेस होता है, बिजनेस तो खैर फ्रेशर नहीं समझेंगे या 2 3 साल के लोग नहीं समझेंगे, लेकिन आप इतना तो समझोगे कि डेटा इंजीनियरिंग का एल्गोरिदम, मुझे एक जॉब बनाना है, उसको शेड्यूल करना है, जॉब ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, जॉब चलने में कम से कम पैसे लगने चाहिए और फास्ट से फास्ट चलना चाहिए। जॉब का डेटा मुझे कहाँ से लेना है, जॉब को आउटपुट कहाँ सेव करना है, सब चीज आप अपना सीखने लगोगे। और एल्गोरिदम, ईटीएल, ईएलटी, बैच, स्ट्रीमिंग, डेल्टा लोड,
CDC, बहुत सारे टेक्निकल्स हैं, लेकिन ये सब आप जब सीखने लगोगे, इन सब के पीछे एल्गोरिदम सीखने लगोगे और आप उस पर हैंड्स ऑन करने लगोगे, कंपनी में नहीं हो रही है, पर्सनल लेवल पे कर लिए, CDC इंप्लीमेंट करके कर लिए। मेरा मेरा फेवरेट लैंग्वेज है पाइथन, और गूगल के फ्री अकाउंट्स बनाते हैं अपन, $300 में कुछ बनता है, मतलब $300 का क्रेडिट मिलता है, तो 1 साल का आपको फ्री अकाउंट्स मिल जाता है। तो चलो मैं को CDC इंप्लीमेंट करके देखते हैं कैसे होता है CDC में आपको चेंज डेटा कैप्चर, बेसिकली SCD1 SCD2 इंप्लीमेंट करके चलो एक जॉब शेड्यूल करके देखते हैं, एक जॉब में कितना पैसा लगा मेरे, हालांकि वो 300 क्रेडिट मिलता है, लेकिन वो 300 क्रेडिट आपको दिखता है कितना कितना माइनस हुआ, ये जॉब चलाने में मुझे एक दिन में कितना टाइम लगा, या एक महीने में, एक हफ्ते में कितना पैसे लगे, इसको रिड्यूस कर सकते हैं क्या, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन के क्या क्या टेक्निक है, सबसे पहले मैं लिखूंगा ऑप्टिमाइज मुझे करना है, सेकंड में लिखूंगा ऑप्टिमाइजेशन के क्या क्या टेक्निक है, शेड्यूल करने के क्या क्या टेक्निक है। तो सबके क्या क्या टेक्निक है, आपको ऑप्टिमाइज, ट्यूनिंग, जॉब क्रिएशन, शेड्यूलिंग, रिक्वायरमेंट समझना, इनपुट उठाना, आउटपुट सेव करना, इन सब के क्या क्या टेक्निक, ये सब जब आप पढ़ने लगोगे तो आप अपने आप उन चीजों को हैंड्स ऑन करने लगोगे और ग्रो होने लगोगे। और बिलीव करो, आपको आपको खुद से ज्यादा मेहनत करने की बजाय आपके पीछे कंपनीज आएंगी, क्योंकि उनके ज्यादा पैसे लगे हुए हैं, उनको ज्यादा चिंता है कि मुझे अच्छे लोग चाहिए, उनके तो लाखों करोड़ों लगे हुए हैं। तो आपको तो सैलरी कुछ भी नहीं है, आपका गूगल का जो पैसा देखूं और आपकी सैलरी देखूं तो परसेंटेज वाइज कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो उनको ज्यादा टेंशन है ना कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो गूगल को बढ़ा सके, गूगल में काम कर सके, अच्छा कर सके, माइक्रोसॉफ्ट को बढ़ा सके, उनको ज्यादा टेंशन है, उनके ज्यादा पैसे मार्केट में लगे हुए हैं, उनकी ज्यादा क्रेडिबिलिटी लगी हुई है, उनका ज्यादा नाम लगा हुआ है। आपको सिर्फ अपने आप को अच्छा बनाना है, और कोई भी ड्रीम कंपनी या ड्रीम जॉब, आपको ड्रीम देखनी चाहिए कुछ और, आपको ड्रीम देखनी चाहिए मेरे को सक्सेसफुल होकर मॉम डैड को संभालना चाहिए, पेरेंट्स को ग्रो करना चाहिए, घर बनाना चाहिए, वाइफ बच्चे, ये सब ड्रीम होते हैं। गूगल में ज्वाइन करना हो, माइक्रोसॉफ्ट में ज्वाइन करना हो, एप्पल में ज्वाइन करना हो, ये सब क्या ड्रीम, मतलब मैं समझा नहीं आज तक ये जब सेंटेंस लोग बोलते हैं, और ये भी बोलते हैं, मतलब चलो आपका ये ड्रीम होना चाहिए कि मुझे एक ऐसा टूल बनाना है कि वो ये काम कर सके, मुझे एक ऐसी यूटिलिटी बनानी है जो ये काम कर सकते। काम का ड्रीम मैं समझ सकता हूँ कि बस मुझे एक ऐसा टूल बनाना है जो टू व्हीलर चलाते चलाते मुझे मोबाइल ना निकालना पड़े और मुझे गूगल मैप्स के डायरेक्शन मेरे सामने ऐसे करके दिखने लगे। स्कूटी में भी मेरे आजकल ई बाइक्स और इलेक्ट्रिक स्कूटीज पे वो मैप आने लगी है, लेकिन हमें बहुत पहले ये तकलीफ होती थी कि बाइक चला रहे हो, आपको रास्ता नहीं पता है तो रोके, मोबाइल पे देखे, फिर पॉकेट पे रखे, फिर मूव किए, फिर देखे। अभी ई बाइक्स पे आने लगी, लेकिन और जिसके पास नहीं है स्कूटर पे, ऐसा कुछ बनाना है मुझे यूटिलिटी, आप बनाने के बारे में सोचो, जो इसको बेचने वाला है, जो इसको ओन करने वाला है, वो आपको खरीद लेगा, आपको ले लेगा। आप बनाने के बारे में सोचो, या तो आप बाहर बनाओगे, या तो आप गूगल बोलेगी बॉस आपको तो बहुत चीजें पता है, माइक्रोसॉफ्ट बोलेगी आपको बहुत चीजें पता है, अमेजोन बोलेगी पता है, आ जाओ आप मेरे यहाँ पे बनाओ, मेरे यहाँ से लॉन्च करो, मैं आपको गूगल का मैप का एपीआई देता हूँ, ये सब करता हूँ। तो वो ज्यादा टेंशन में, आपको आपको अगर ड्रीम देखनी है तो ड्रीम अगर फैमिली को देखें, और फैमिली से अगर हटके अपने काम का देखना है तो काम करने का देख, ठीक है। मेरा ड्रीम है आईपीएस बन जाना, ऐसा ड्रीम नहीं होना चाहिए। मेरा ड्रीम है समाज का सुधार करना, उसके लिए मुझे आईपीएस बनना, ठीक है। आप अपने काम का ड्रीम देखें कि बस मुझे ये चीजें बनानी है, मुझे इस पे इंटरेस्ट है, मुझे रोबोटिक्स पे इंटरेस्ट है, मुझे एआईएमएल में बहुत इंटरेस्ट, मुझे जेनएआई में ये सब प्रॉब्लम दिख रहा है, मुझे जेमिनी में ऐसा कर सकता हूँ मैं, चैट जीपीटी पे ये इशू दिख रहा है, मुझे ये बनाना है, मुझे ये अपग्रेड करना है। तो आप उसके बारे में पढ़ेंगे पढ़ेंगे, आप काम करना स्टार्ट करेंगे। एक दिन पे नहीं हो जाता है ये, एक हफ्ते पे नहीं हो जाने वाला है, आपको साल लगाने पड़ेंगे, पूरे पूरे साल आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। चैट जीपीटी कैसे बना, जेमिनी कैसे बना, एलएलएम क्या है, क्या एल्गोरिदम चल रहा है, डीप न्यूरल नेटवर्क, एआईएमएल के कोर्स करने लगोगे तो आपको, मैं कर रहा हूँ अभी मास्टर्स कर रहा हूँ एआईएमएल पे, तो मुझे पता है कि वो एक दिन का गेम है नहीं। तो आप जब पढ़ने लगोगे, आप काम करने लगोगे, यू विल गेट ऑन, मतलब आपको नोटिस करेंगे लोग, किसी के पास पोस्ट होगा तो आपको ऑफर भी करेंगे लोग, अच्छी अच्छी कंपनी ऑफर करेगी कि आप मेरे मेरे पास आ जाओ, आपको ये सब चीजों का नॉलेज है, आपका मैं एक इंटरव्यू ले लेता हूँ, इंटरव्यूअर आप बोलेगा कि हाँ ही इज वेरी गुड इन एआईएमएल, ही लर्नड एवरीथिंग, चलो आ जाओ भाई, आके यहाँ पे काम करो। तो आप काम करने का सपना देखो, कंपनी कौन सी जानी है, कहाँ पे होनी है, ये मैटर नहीं करता है। गूगलर भी उतने ही बराबर हैं जितना लोग आईबीएम में काम कर रहे हैं, जितना लोग माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं। दे ऑल वर्क सिंसियरली, और जिनको जहाँ पसंद है वहां पे कर रहे हैं, जिनको जहाँ जाना है वहां पे कर रहे हैं। तो कंपनी का सपना मैं बोलूंगा कभी देखना नहीं चाहिए। नहीं हुई तो आप बहुत तैयार हो, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, आपने 1 साल 1.5 साल पढ़ाई किया, गूगल के पास या माइक्रोसॉफ्ट के पास अभी पोस्ट खाली नहीं है, क्या करोगे? आपके सपने टूट गए। आपने जो पढ़ाई किया वो तो आप फिर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, एक लैपटॉप लगेगा, एक इंटरनेट लगेगा, एक कोड एडिटर लगेगा। सो ये है।
आपको प्रिपेयर करना है सिर्फ अपने आप को अच्छा बनाने के लिए। आप काफी फ्रेशर में हो या फिर 2-3 साल के एक्सपीरियंस में हो तो हैंड्स ऑन आर्किटेक्चरल नॉलेज पे ध्यान दो। थोड़े सीनियर होते जा रहे हो, 5 साल के ऊपर होते जा रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा बिजनेस समझने की कोशिश करो कि क्यों मैं बना रहा हूँ। अभी तक आप सीख रहे थे कैसे बना रहा हूँ, क्या क्या बना सकता हूँ, अब थोड़ा सीनियर होने के बाद क्यों मैं बना रहा हूँ, इससे किसको पैसे मिलेंगे, इससे किसका फायदा होगा। कोई एक बैठा है वॉलमार्ट के अंदर, कोई एक बैठा है कोई एक बड़ी कंपनी के अंदर में, उसको मैं ये बना के दे रहा हूँ तो उसको पैसे वो कैसे कमा, इन सब का फायदा उनको मिलता है। और ये बिजनेस आप जैसे जैसे समझने लगोगे आप धीरे 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 और ऐड ऑन करते जाओगे अपने टेक्निकल में भी और बिजनेस में भी और कम्युनिकेशन में भी। जब जब कोई सीनियर, जब कोई छोटा होता है तो अच्छा वो तो ये तरीके से आता है कि ये कोड नहीं चल रहा है या ये फेल हो गया। जब कोई सीनियर होता है तो वो हम्म फीचर के लेवल पे बताता है कि ये फीचर अभी अवेलेबल नहीं है, देयर आर सम इश्यूज, क्योंकि उसको पता है सामने वाले को मेरा ये फीचर नहीं चल रहा है, लॉग 10 का वैल्यू नल आ रहा है, तो उसको क्या लेना देना है, बस उसके लिए तो ये फीचर नहीं। दैट कम्युनिकेशन आल्सो चेंजेस। सो वो अपने सिर्फ अपने आप को आप ग्रो करने का देखो और ऐसा कोशिश करो कि एक डिसिप्लिन बनाया जा सके जहां पे मैं डेली 1 घंटे। बहुत सारे लोग होते हैं कि अरे मेरा गूगल का इंटरव्यू है, चलो 15-15 घंटे पढ़ते हैं, मेरा इसका इंटरव्यू है, ऐसा करते हैं। आपका इंटरव्यू हो ना हो, आपका पार्टी शेड्यूल्ड हो ना हो, आपको ऑफिस के बाद दोस्त के सर्कल पे घूमना है ना है, बट फिर भी डेली 1 घंटे किसी भी आईटी में 12 घंटे के काम करने के बाद भी, 14 घंटे के काम करने के बाद भी, वो जो 14 घंटे काम किया होगा ऑफिस में, उस दौरान ही उसके पास 1 घंटे ऐसे होंगे जहां पे वो कोई भी नई चीजों को एक हाथ लगा के देख सकता है कि बस ये कैसे काम कर रहा है, इसका आर्किटेक्चर क्या है, ये कब यूज होता है, इसके कोड एक छोटे से बना के देखूं। 1 घंटे आप कोई भी आईटी में, मैंने बहुत सारे स्टार्टअप में भी काम किए हैं, मैंने बहुत सारे बड़ी कंपनी में भी गया हूँ, एमएनसीज, बड़ी एमएनसीज में भी किया है मैंने। 1 घंटे आपको डेली मिल जाता है। हम्म ठीक है, ये सब बेकार की बातें हैं कि मैं 16 घंटे ऑफिस कर रहा हूँ, तो और 16 घंटे कर भी रहे हो या 14 घंटे कर भी रहे हो तो वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, वो सस्टेनेबल है भी नहीं। आपको हो सकता है कोई एक बहुत मेजर हम्म प्रोजेक्ट में फंस गए हो, 1 महीने से आप ऐसा कर रहे हो, लेकिन ठीक है, साल के 10 महीने आपके पास ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे आप 1 घंटा निकाल लो। तो डेली अगर 1 घंटा आप पढ़ते रहोगे, इंटरव्यू के टाइम पे प्रिपेयर करना, प्रेशर, ये सब नहीं होगा, वो आप ग्रो भी करते रहोगे और लोग आपको नोटिस भी करते रहेंगे। और ड्रीम कंपनी नहीं होती है, ड्रीम काम होता है। आप अपने ड्रीम काम तक पहुंच जाओगे कि बस मेरा मेरा काम ये है। जैसे मेरे को बहुत इंटरेस्ट है डेटा पे, मेरा ड्रीम है डेटा खेलना। ठीक है, तो मेरे को, मैं इधर रहूं कहीं और रहूं, कहीं पहले भी जहाँ पे जो था सब जगह डेटा के साथ ही खेल रहा था। तो ये बात अभी पता नहीं लोगों को ठीक लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन आपको डेली कोशिश करनी चाहिए कि 1 आध घंटे, आधा घंटे, 40 मिनट्स थोड़ा सा कुछ जाके अपने इंटरेस्ट का एक उठा के, मुझे जेनीआई में बड़ा इंटरेस्ट है, एलएलएम में इंटरेस्ट है, व्हाट इज एलएलएम से ही सर्च करना स्टार्ट करें और चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करें थोड़ा थोड़ा। एलएलएम का तो 10 वीडियो फ्री है। और मेजर एक और इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग ये कोशिश करते हैं कि कहीं पे भी जाके कुछ भी एक पेड कोर्स खरीद लें या कुछ कर लें, ये पेड कोर्स है। यूट्यूब में इतने अच्छे अच्छे कंटेंट्स हैं फ्री में, आईआईटी के लेक्चर्स हैं, एमआईटी के लेक्चर्स हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, हर एक लैंग्वेज पे आपको अच्छे लेक्चर्स, अच्छे एक्सप्लेनेशन, अच्छे लोग एक्सप्लेन करते हुए मिल जाएंगे। तो आप वहां से शुरू करें। आप एकदम जाके किसी का डराया हुआ कि आप पीछे छूट जाओगे, जेनीआई से आप सारा ऑटोमेशन सीख जाओ, जेनीआई अपने आप में डेली अपग्रेड हो रहा है, जेनीआई से क्या सीख जाओ आप डेली, कुछ हम्म उसमें बहुत सारी चीजें अपडेट हो जाती, कुछ नहीं सीखोगे अभी आप करोगे उस तरीके से। तो जाओ आराम से बेसिक लेवल पे यूट्यूब पे फ्री पे देखो। ये मैं सबको बोलता हूँ, लिंक्डइन में भी सबको बोलता हूँ, मैं कोर्स बना के खुद भी बेच सकता हूँ, मेरे नाम पे गूगल है, कुछ लोग खरीद भी सकते, खरीदने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद भी जाके वीडियो पे एनपीटेल, एमआईटी सबके वीडियो से ही पढ़ता हूँ। that's a different mindset and that's a good advice also. हाँ, But मतलब mindset is जरूरत, a दुनिया में पढ़ाई ही सबसे सस्ती मिलती है और सबसे कीमती होती है। बाकी आपको शराब, कपड़े, गाड़ी सब महंगे मिलेंगे और वो कीमती, उसकी कीमत कम होते चली जाएगी। at last anything about the culture of Google. देखो कल्चर तो बहुत ये अच्छा है, बहुत जो आपको अच्छा इंटरेस्टिंग। लगा. हाँ, एक बड़ी कंपनी, इतने सारे लोग होने के बावजूद एक कल्चर, आपको ऐसा फील होगा कि आप एक फ्रेंड सर्कल में भी हैं, आप अपने पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, आप बाहर किसी के साथ मिल सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, मूवीज जा सकते हैं, ये भी फील होगा। और प्लस ये भी फील होगा कि आप एक बहुत हेल्दी कंपटीशन में, ठीक है, कि मुझे
इसके साथ मिलके इससे सीखना भी है, और मुझे इस कंपनी में बाकी सबसे कंपटीशन भी करना है, तो सीखना भी आपको उन्हीं से है, कंपटीशन में भी आप उन्हीं के साथ रहते हो। बहुत सारे लोग इसको रैट रेस समझ लेते हैं और 16-16, 18-18 घंटे काम करने लगते हैं टू बीट अदर्स। ऐसे नहीं होती है। वर्किंग आवर्स बढ़ा रहे हो टू शो कि मैंने ज्यादा काम किया, ज्यादा काम इज नॉट गोइंग टू हेल्प इन एनी ऑफ द मैंग कंपनीज। बता देता हूँ मैं आपको, बहुत इफेक्टिव काम, आप अपना टाइम लो, ठीक है 6 घंटे 7 घंटे की ऑफिस के बजाय मैं 9 घंटे करूंगा। एक सस्टेनेबल नहीं होगा तो वो लंबा नहीं चलेगा। गूगल में लोग 15-15, 25-25 साल से बैठे रहते हैं, वो डेली 14 घंटे नहीं काम कर, चलेगी नहीं, ना फैमिली बन पाएगी, ना फैमिली खुश हो पाएगी, आप खुद जिंदा नहीं बचोगे। तो आपको एक सस्टेनेबल टाइम लेना है। इतने टाइम में मुझे ये चीजें सोचनी है, मुझे उससे सीखनी है, मुझे इससे ग्रो होना है, मुझे उसके साथ मिलना भी है, और मुझे ये भी दिखाना है कि मैंने अपनी जगह टॉप 20% ऑफ द एम्प्लॉय, या टॉप 10% ऑफ द एम्प्लॉय, या टॉप 5% ऑफ द एम्प्लॉय में बनाई है, ऐसा किया है, वैसा किया है। कुछ साल आप सीखोगे, उतना ग्रो नहीं करोगे, कुछ साल आप उसको इंप्लीमेंट करोगे तो ग्रो करोगे। तो नॉट एवरी ईयर आर सेम। फील फेलियर, यू फील सक्सेस। जब आप फेलियर फील कर रहे हो तो आप लर्न कर रहे होते हो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम में। जब आप सक्सेस फील कर रहे हो तो आप इंप्लीमेंट कर रहे हो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम में। तो वो भी सीनियर्स भी ये बात समझते हैं कि एवरी ईयर यू आर नॉट 200% और 100%, बट they'll give you टाइम कि हाँ भाई ये साल में तुम्हारा ये 2-3 चीजें मिस हुई है, इस पे थोड़ा हम लोग आगे चल के काम करते हैं। और बहुत हेल्दी तरीके से वो लोग ये कम्युनिकेशन करते हैं। और फिर आप आगे आके हाँ ये मैंने सीख रहा था, ये मुझे नहीं आती है, इस पे मेरा मेरा अच्छा डिलीवरी नहीं हुआ, या जो भी हुआ, अगली बार मैं ये सीख लिया है, अभी मैं काम करूंगा उसको। आप करोगे, आप फिर करने की कोशिश करोगे, और फिर ऊपर जाने की कोशिश करोगे। तो उस तरीके का कल्चर बहुत अच्छा है, जहाँ पे आप फील चैलेंज्ड, यू फील वेरी हेल्दी कंपटीशन, यू फील लर्न। आप किसी से भी कॉल करके, कोई एक टेक्निकल यूएस में बैठा हुआ जेन एआई का रिसर्चर, साइंटिस्ट, कोई भी हो हाई लेवल का, आप उसको पिंग करोगे, इफ ही गेट्स द टाइम, ही गेट्स द फ्री टाइम, हिल रिप्लाई यू बैक कि हाँ आपको क्या डिस्कस करना है, मुझे जेन एआई क्या होता है बताओ, मुझे कैसे ये काम किया, ट्रांसफार्मर एंड कोडर क्या होता है बताओ। तो वो आपको अगर टाइम उसको है, बोलेगा हाँ आज मेरे पास आधा घंटा फ्री है, लेट्स डिस्कस, तो आपके साथ वो कनेक्ट करेगा, आपको बताएगा। एवरीबॉडी इज सेम यार, कि आपको ऐसा छुपाएगा नहीं कि बॉस मैं ग्रो करूंगा तुमको नहीं बताऊंगा मैं, ऐसा नहीं। सब एक दूसरे से पूछते भी हैं, एक दूसरे को बताते भी हैं, और एक दूसरे के साथ एक हेल्दी कंपटीशन भी है, और एक दूसरे के साथ बाहर घूमते फिरते भी हैं। सो इट्स लाइक अ टीम, जो बोलते हैं ना टीम। देखो टीम और पार्टी में, या टीम और ग्रुप में एक फर्क होता है। टीम का ऐसा होता है कि अलग अलग टाइप के लोग आके एक मोटिव से सब आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन टीम के अंदर भी आपस में विराट वर्सेस रोहित चल रहा होता है। तो वो सेंस ऑफ फीलिंग है यहाँ पे भी, कि आप एक दूसरे को हेल्प भी करते हो, और काम अच्छे से करने की कोशिश भी करते हो, और विराट वर्सेस रोहित भी होता है। So that's it. Huge thanks to Varun Kumar for sharing such हाँ, valuable insights. Pleasure meeting you and pleasure talking to you. Thank you. थैंक्स, या थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।